क्या आपने कभी 75 लाख से बनी सरकारी प्राइमरी स्कूल देखा है? तो आइए मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक प्रकाश। मैं आपका साथी प्रकाश अधिकारी। आइए जानते हैं कि आज की एक ऐसा सकारात्मक खबर को जो यह साबित करती है कि जब प्रशासन, उद्योग जगत और समाज मिलकर काम करते हैं तो सरकारी विद्यालय भी निजी स्कूलों जैसी सुविधाओं से सुसज्जित हो सकते हैं। उधम सिंह नगर जनपद के गदरपुर विकासखंड स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय दुर्गापुर नंबर 2 आज एक नई पहचान के साथ बच्चों का भविष्य संवारने के लिए तैयार है। ऑटोमेटिक एक्सेल लिमिटेड ने अपनी कॉरपोरेटेड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR निधि से 75 लाख रुपए की लागत से इस विद्यालय का आधुनिक स्वरूप में पुनर्निर्माण कराया है। इस विद्यालय को 2 मंजिला बनाया गया है, जिसमें 5 आधुनिक कक्षाएं, एक पुस्तकालय, एक कंप्यूटर कक्ष, स्टोर रूम, स्टाफ रूम का निर्माण किया गया है। कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ अतिथि सत्कार और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। विद्यालय परिसर उत्साह और उल्लास के साथ भरा हुआ था। छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत और मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी अतिथियों का स्वागत किया। बच्चों के चेहरे की मुस्कान इस बात का प्रमाण थी कि अब उन्हें पहले से कहीं अधिक वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। अपने संबोधन में जिलाधिकारी श्री नितिन भदौरिया ने कहा कि राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय दुर्गापुर का जो CSR पार्टनरशिप ऑटोमेटिव एक्सेल के साथ रहा है, उस कार्यक्रम के रूप में जो उन्होंने पूरा कार्य किया है, वे हम फिर से विद्यालय को उसको एक तरह से उद्घाटन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने विजिट किया तो आपने देखा होगा नए क्लासरूम बन गए, नई लाइब्रेरी बन गई है, वाटर पानी पीने के काफ़ी ड्रिंकिंग वाटर की उन्होंने व्यवस्था करी है, टॉयलेट्स की पूरी अच्छी साफ व्यवस्था की गई है। तो ये एक आदर्श स्कूल में उन्होंने परिवर्तित किया है। और ऑटोमेटिव एक्सेल में अपने पूरे प्रोजेक्ट में इन्होंने शुरू में 50 लाख का लिया था, फिर 60 लाख, फिर 75 लाख का पूरा इसको काम को किया। तो ये मुझे मैं खुद ही कह सकता हूँ कि ये जनपद में ही नहीं बल्कि प्रदेश में एक आदर्श विद्यालय के रूप में काम करेगा। और कहीं ना कहीं इसमें मैं अपनी पूरी टीम, जब CDO साहब यहाँ मौजूद है, CO साहब मौजूद है, उनके द्वारा जो मॉनिटरिंग की गई और ऑटोमेटिक एक्सेल के साथ जो उन्होंने सहयोग किया गया, उनका पूरा धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और कोशिश यही रहेगी कि इस मॉडल को हम लोग हर जगह एप्लीकेट करें, हर प्राथमिक स्कूल तक ऐसी सुविधाओं को पहुँचाने की कोशिश करें। प्राथमिकताओं में से शामिल है। उन्होंने आधुनिक, सुरक्षित, हवादार और प्राकृतिक रोशनी से युक्त विद्यालय भवन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे मॉडल भवन भविष्य के लिए सरकारी विद्यालयों के लिए प्रेरणा बनेंगी। जिलाधिकारी ने केवल भवन का लोकार्पण ही नहीं किया बल्कि उसके भविष्य की भी चिंता दिखाई। उन्होंने विद्यालय के रखरखाव और आवश्यक मरम्मत को सुनिश्चित करने के लिए ऑटोमेटिक एक्सेल लिमिटेड के 2 प्रतिनिधियों को विद्यालय प्रबंधन समिति में शामिल किए जाने की निर्देश भी जारी किए। साथ ही कंपनी से अनुरोध किया कि वह खटीमा विकासखंड में किसी अन्य राजकीय विद्यालय को भी CSR के माध्यम से गोद लेकर उसका पुनर्निर्माण कराए। यह सोच बताती है कि जिला प्रशासन केवल योजनाओं का उद्घाटन नहीं कर रहा है बल्कि उन्हें लंबे समय तक प्रभावी बनाए रखने की दिशा में भी गंभीरता से कार्य कर रही है। इसके लिए जिलाधिकारी नितिन भदौरिया और पूरे जिला प्रशासन का हृदय से आभार और अभिनंदन। कार्यक्रम में ऑटोमेटिक एक्सेल लिमिटेड के निदेशक श्री नागराज गार्वेश्वरी ने कहा कि जिला प्रशासन के सहयोग से यह विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया गया है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए 2 अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था कंपनी द्वारा की गई है, जिनका मानदेय भी कंपनी स्वयं वहन करेगी। हाईटेक विद्यालय निर्माण के पीछे प्रधानाचार्य डॉक्टर अजित हालदार जी का विशेष योगदान रहा। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं सर्वप्रथम आपके समस्त दर्शकों को मेरा प्रणाम कहता हूं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप पूर्व से ही हमारे विद्यालय के प्रत्येक समस्याओं को आप समाज के सामने या अधिकारियों के सामने, सरकार के सामने रखने की प्रयास किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आज भी आप लोगों की प्रेरणा से हम आगे बढ़े हैं। आप लोगों ने हमें शक्ति दी, ऊर्जा दी, क्षमता दी। तो यह विद्यालय बहुत ही जीर्णशीर्ण अवस्था में था। फिर मैंने लगातार हमारे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय उधम सिंह नगर को भी मैंने कहा कि 12 साल की तपस्या है कि आज ये विद्यालय आज इतनी भव्य रूप में संपूर्ण
हम सुविधा संपन्न बन सका है। तो ऐसे भव्य विद्यालय के बनाने के हमारे जो ऑटोमोबाइल एक्सेल जो केरल की कंपनी है और हमारे स्टेट में स्थापित है, इनके जो पूर्णकालिक निदेशक और अध्यक्ष हैं, मैं उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही उत्साह दिखाया। जबकि यहाँ विद्यालय की स्थिति ऐसी थी और सभी हमारे विभाग में कह रहे थे कि 2 कमरा पर्याप्त है। नहीं वो नहीं, तो उन्होंने कहा कि यदि मैं हमारे जिले के जिलाधिकारी महोदय श्री नितिन भदौरिया जी को भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में मुख्य विकास अधिकारी जो साकिनी जी यहाँ आए थे, उन्होंने भी विद्यालय में अधिक से अधिक अध्यापक की व्यवस्था करके इसके हाईटेक एजुकेशन या उच्च तकनीक की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात की है और यहाँ और भी जो सुविधाएं हैं उन्होंने कहा हम पूरा करेंगे। इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आज के समय में जब अधिकांश CSR परियोजना केवल निर्माण कार्य तक सीमित रह जाती है, ऐसे में आज ऑटोमेटिक एक्सेल लिमिटेड का यह निर्णय वास्तव में सराहनीय है। केवल भवन बनाना ही नहीं बल्कि शिक्षकों की व्यवस्था पर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का संकल्प लेना सामाजिक उत्तरदायित्व का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके लिए ऑटोमेटिक एक्सेल लिमिटेड, उनके निदेशक श्री नागराज गार्वेश्वरी तथा पूरी टीम को क्षेत्रवासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन, आभार। यदि विद्यालय की बात करें तो अब यहाँ 5 आधुनिक कक्षाएं, 1 पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष, स्टोर रूम और स्टाफ रूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। निश्चित रूप से यह वातावरण बच्चों की बेहतर शिक्षा और उज्जवल भविष्य की ओर प्रेरित करेगा। बहरहाल विद्यालय में लगभग 35 बच्चे हैं, वही छात्र संख्या बढ़ाने की कवायद भी शुरुआत की गई है। अक्षय पात्र से निर्मित पौष्टिक भोजन की व्यवस्था यहाँ है। अभी विद्यालय में छात्रों, शिक्षकों एवं कार्यालय के लिए फर्नीचर, पर्याप्त कंप्यूटर, पेयजल व्यवस्था एवं खेल मैदान के लिए भी प्रशासन एवं CSR कंपनी ने आश्वासन दिया है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी, मुख्य शिक्षा अधिकारी हरेंद्र मिश्रा, खंड शिक्षा अधिकारी सावेज आलम, विद्यालय के प्रधानाध्यापक अजीत कुमार, ऑटोमेटिक एक्सेल लिमिटेड के सीनियर मैनेजर श्री संतोष कुमार, सहाध्यापक प्रेमचंद, संजय कुशवाहा, दीपक सरकार, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य श्री दुलाल सरकार, भोजन माता श्रीमती पाता विश्वास, श्रीमती सुषमा देवी एवं निशा देवी सहित अनेक शिक्षक, अभिभावक, छात्र छात्राएं और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। दोस्तों, किसी भी विद्यालय का भवन केवल ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, बल्कि उसे जीवंत बनाते हैं वहाँ के शिक्षक। इस विद्यालय को नई प्रधानाचार्य श्री अजीत कुमार का योगदान भी उल्लेखनीय रहा है। विद्यालय के विकास, बच्चों के शैक्षिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए और इस परियोजना को सफल बनाने में उनका निरंतर प्रयास सराहना के योग्य है। ऐसे समर्पित प्रधानाचार्य की सरकारी विद्यालयों की वास्तविक ताकत होती है। हम आशा करते हैं कि इस विद्यालय में आने वाले वर्षों से शिक्षा एवं आदर्श केंद्र बनेगा और यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी समाज एवं राष्ट्र का नाम रोशन करें। दस्तक प्रकाश की ओर से जिला प्रशासन, जिलाधिकारी नितिन भदौरिया, ऑटोमेटिक एक्सेल लिमिटेड के निदेशक श्री नागराज गावेश्वरी, पूरी CSR टीम, शिक्षा विभाग, विद्यालय परिवार, प्रधानाचार्य श्री अजीत कुमार तथा इस अभियान से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। यदि आपको ऐसे सकारात्मक और प्रेरणादायक खबरें पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचने में हमें सहयोग करें। नमस्कार।